दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों आज हम इंसान और जानवर के बीच की कुछ कहानियों को आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। स्वामी भक्त नंदी और हंसी की कहानी आज हम आपके सामने ले आए हैं। स्वामी भक्त नंदी और हंसी कहानी मनुष्य और जानवरों के अस्तित्व की कहानी है। प्रेम से सब कुछ संभव है। दोस्तों, घुमावदार पहाड़ियों के बीच घाटियों में एक गांव था। उस गांव में संयम नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक ही बैल था। उस बैल का नाम था नंदी। नंदी एक शानदार बैल था। उसके कंधे चौड़े एवं मांसपेशियां बहुत ही शक्तिशाली थी। वह अपने दिन खेतों में मेहनत करते हुए बिताता था। संयम को भी नंदी के काम पर बहुत गर्व था। नंदी खेती हेतु जमीन को तैयार करने के लिए लगन से जुताई करता था और उसमें खेती करता था। सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला नंदी केवल भोजन और पानी के लिए रुकता था। नंदी मेहनत के साथ साथ मालिक प्रेमी भी था। संयम को भी नंदी पर पूरा भरोसा था। दोनों मिलकर सफल खेती करते और अच्छी फसल उगाते थे। एक बार संयम और नंदी खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में नंदी एक घायल बंदर को देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है। संयम भी नंदी के पीछे जाने लगता है। नंदी जाकर बंदर के पास रुक जाता है और उसे पैर से हिलाने लगता है। बंदर घायल था परंतु उसने आंखें खोली। तब संयम ने उसे उठाया और पानी पिलाया। फिर उसे उठाकर नंदी की पीठ पर लिटा दिया। नंदी और संयम बंदर को लेकर घर आए। वहां उसकी खूब सेवा किया। देखते ही देखते कुछ दिनों में बंदर एकदम ठीक हो गया। बंदर जब ठीक हो गया तब बहुत करतब दिखाता और सबको हंसाता। संयम ने बंदर का नाम हंसी रख दिया। जब नंदी खेत जाता प्रतिदिन बंदर भी नंदी की पीठ पर सवार होकर खेत जाता। उनकी दोस्ती भी गहरी हो जा रही थी। और इधर जब संयम इशारा करता, नंदी हंसी के खाने के डेग में घास भर देता। हंसी भी किसान की मदद करने लगा था। कभी बाल्टी में पानी भर देता तो कभी खेत में पटवन में सहायता करता। खुद भी फल खाता और किसान के लिए भी फल और सब्जी तोड़कर जमा करता। यहाँ तक कि बाजार में बेचने के लिए टोकरियां भी भरता। संयम के घर दोनों ही जानवर नंदी बैल और हंसी बंदर खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। बरसात का मौसम था। संयम ने अपनी खेत पर मकई की खेती लगा रखी थी। मकई की अच्छी फसल हुई। बस अब मकई के पौधे से भुट्टे तोड़ने बाकी थे। इसी बीच संयम एक विवाह निमंत्रण में सपरिवार चला गया। बस दिन भर की बात थी। संयम शाम को वापस लौटने वाला था। नंदी घर के बाहर बंधा था। हंसी भी वहीं खेल रहा था। संयम के घर से ही खेत दिखता था। तभी संयम की खेत में कुछ लोग घुसे और भुट्टे तोड़ने लगे। यह देखकर नंदी रंभाने लगा। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हंसी ने नंदी के गले से रस्सी खोल दी और उसकी पीठ पे चढ़कर बैठ गया। नंदी दौड़ता हुआ खेत पहुंचा और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा। भुट्टा चोर इधर उधर भागने लगे। नंदी और हंसी ने मिलकर सारे चोर भगा दिए। किसी का गमछा खेत में गिरा तो कोई भागने में किसी की चप्पल टूटकर खेत में रह गई। हंसी ने नंदी को घर चलने का इशारा किया।
नंदी हंसी को लेकर घर चला गया। वहां नंदी ने घास ढोने वाले बोरे को नंदी की पीठ पर रखकर बैठ गया। फिर दोनों वापस खेत आ गए। किसान संयम के पास घास लाने के लिए 2 बोरे थे जो आपस में रस्सी से जुड़े थे। संयम उसे नंदी की पीठ पर ऐसे रखता कि रस्सी नंदी की पीठ पर और दोनों बोरे नंदी के दाएं और बाएं ओर लटकते होते थे। हंसी ने भी नंदी पर बोरे को ऐसे रखा। उसमें भुट्टा तोड़ तोड़ कर भरने लगा। जब दोनों बोरे भर गए तब वे दोनों घर आ गए। हंसी तो बोरे नहीं उतार पाता, तो नंदी धीरे धीरे बैठ गया और घिसट घिसट कर रस्सी से बाहर निकल आया। हंसी ने भुट्टे से बड़े भोरे को पुआल से ढक दिया। फिर दूसरे घास ढोने वाले बोरे को नंदी की पीठ पर रखकर खेत चला गया और फिर से बोरों में भुट्टा जमा करने लगा। इसी बीच संयम घर पर पहुंचा तो देखा कि पुआल का ढेर लगा है और दोनों जानवर गायब हैं। वह कुछ समझ नहीं पाया। जब पुआल हटाने लगा तो पाया कि भुट्टे से भरे दोनों बोरे वहीं पर हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया। खेत की ओर देखता तो दोनों जानवर खेत में थे और बंदर भुट्टे तोड़ रहा था। संयम दौड़ता हुआ खेत पहुंचा तो देखा खेत में दूसरे लोगों के चप्पल और तौलिए गिरे हुए थे। वो समझ गया खेत पर चोर आए थे और उसके जानवरों ने उसकी खेती बचा ली। वो जैसे ही नंदी और हंसी के पास पहुंचा तो नंदी रंभाने लगा। हंसी भी उसकी ओर दौड़ पड़ा। किसान संयम अपने जानवरों को गले से लगाकर रोने लगा। फिर उन्हें प्यार से पुचकारने लगा। संयम अपने नंदी और हंसी का ऋणी हो चुका था, क्योंकि ये दोनों जानवर इंसान के बीच रहकर इंसान वाली सारी हरकतें कर रहे थे और प्रेम से रहने लगे थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।